बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, उसमें फ़र्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक के बारे में जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एंड तक वीडियो देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायो मीन्स है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स है वैरायटी। वर्ल्ड में जितनी भी किस्म के जानदार पाए जाते हैं, ये जानदारों की जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी अकसाम है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? बायोडाइवर्सिटी। टोटल स्पीशीज़ इन वर्ल्ड की बात करें कि हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में, तो वो हमारे पास 2,500,000 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में, जिनमें एनिमल्स हमारे पास 1.5 मिलियन है और प्लांट्स हमारे पास 0.5 मिलियन है। स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि आखिर स्पीशीज़ होती क्या है। स्पीशी एक ग्रुप है नेचुरल पॉपुलेशन का जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि अपने जैसे जानदार, यानी कि जिनसे आगे भी इनकी नस्ल बढ़े। लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिवली ये इनकी आइसोलेशन होती है, बैरियर मौजूद होता है फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। अपने जैसे तमाम बाकी जानदारों से ये क्या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि उनके साथ ये सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर सकते। स्पीशीज़ की एग्जांपल हमारे पास हॉर्स की स्पीशीज़ अलग होंगी, काउस की स्पीशीज़ अलग हैं, गोट्स की स्पीशीज़ अलग हैं। इस तरह ह्यूमन बींग्स जो हैं ये अलग स्पीशीज़ हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ जो हैं उनकी अपनी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, यानी कि वो आपस में स्ट्रक्चरली भी किसी के साथ मैच नहीं करती, इकोलॉजिकली भी वो डिफरेंट होती हैं, बिहेवियर जो उनका बिहेवियर होता है वो भी डिफरेंट होता है हर स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ जो हैं इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में जीन्स को एक्सचेंज नहीं कर सकती, यानी कि इंटरब्रीड आपस में नहीं कर सकती। अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बना पे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देख के। तो ये जो एक पूरा सिस्टम है ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पेश आई डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इसलिए तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए ताकि उनकी स्टडी ईजीली हम कर सकें। तो क्लासिफिकेशन की भी अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, सिंपल क्लासिफिकेशन भी होती है और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी होती है। लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्लासिफिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सिंपल क्लासिफिकेशन में हम जस्ट 1 या 2 करैक्टर लेते हैं और उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। अगर हम हाइट की बना पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को के ग्रुप्स को हम क्लासीफाई कर दें कि तो भी ये तमाम के तमाम जो उसके करैक्टर होंगे वो उस क्लासिफिकेशन को के म्यार के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। तो इस तरह ये जो सिंपल क्लासिफिकेशन है कलर बेस पे होगी, हाइट बेस पे होगी, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होती। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में हम तमाम करैक्टर्स को स्टडी करते हैं और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो इसलिए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वे ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम ग्रेजुअली मूव करते हैं सिंपल अरेंजमेंट से कम्प्लेक्स अरेंजमेंट की तरफ। ये नहीं है कि कोई एक करैक्टर पकड़ा और उसकी बना पे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ तमाम करैक्टर्स को स्टडी किया जाता है और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस करती है जिसपे उसमें रिलेशन अमंग इंडिविजुअल्स, इसमें स्टडी किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में ये इंडिविजुअल्स के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। फिर उनके दरमियान में सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और
उनकी फॉर्म्स के अंदर। जो थर्ड उसमें देखा जाता है करैक्टर, वो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज मिल रही होती हैं। तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं, इस बना पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसमें कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के, दूसरे स्पीशीज़ की या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बदौलत। एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो जो स्पैरोज हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं पिजन्स के देन इंसेक्ट्स। अब ये ऐसा तो नहीं है कि जो स्पैरोज हैं वो इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इंसेक्ट टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और स्पैरो टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। लेकिन अगर हम क्लोजली रिलेटेड या सिमिलरिटीज़ की बात करें तो वो स्पैरो में और पिजन्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया सिमिलरिटीज़ की बेस पे। और वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है बायोलॉजिस्ट के नज़दीक, इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए स्टडी की जाती है साइटोलॉजी की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को स्टडी किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उसमें हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ों को भी स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक करैक्टर पकड़ा और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने के लिए स्टडी की जाती है सेल्स की, साइटोलॉजी की, होमोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलरिटीज़ को देखा जाता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सिमिलर हैं, फिर उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन को देखा जाता है और फिर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फिजियोलॉजी को देखा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जेनेटिक्स को देखा जाता है कि ये जेनेटिकली कितने रिलेटेड हैं, यानी कि जीन्स वगैरह को स्टडी किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी देखी जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। तो इस तरह भी क्लासीफाई किया जाता है स्पीशीज़ को ग्रुप्स के अंदर। मॉर्फोलॉजी देखी जाती है कि फॉर्म्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इस तरह ये तमाम स्टडीज़ की जाती हैं और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट यूनिट्स आते हैं जिनके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप आता है वो किंगडम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको टैक्सॉन, कैटेगरी, ग्रुप्स या यूनिट्स के बारे में बता दूं कि ये जो टैक्सॉन होते हैं इन्हें हम कैटेगरी भी कहते हैं, ग्रुप्स भी कहते हैं। इन्हीं ग्रुप्स के डिफरेंट नाम्स हैं। जैसे कि किंगडम जो है हमारे पास एक टैक्सॉन है, इसे हम एक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, एक ग्रुप भी बोल सकते हैं, एक यूनिट भी बोल सकते हैं। इसी तरह फाइलम को भी हम टैक्सॉन बोल सकते हैं, कैटेगरी, ग्रुप्स और यूनिट्स। तो इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले जो सबसे हायर हमारे पास ग्रुप है या टैक्सॉन है या कैटेगरी है वो है किंगडम की। ये लार्जेस्ट ग्रुप है क्लासिफिकेशन का और सबसे कम्प्लेक्स है। किंगडम के बाद हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलम। फाइलम के बाद क्लास आती है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज़। लेकिन स्टूडेंट इसमें काबिल गौर बात यह है कि अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि सबसे जो सिंपल हमारे पास यूनिट है वो स्पीशीज़ का है और सबसे कम्प्लेक्स जो है वो किंगडम है। इस तरह हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। स्पीशीज़ जो हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास वो मिलके क्या बना देते हैं, स्पीशीज़ बना देते हैं। और स्पीशीज़ मिलके क्या बना देती हैं, जीनस बना देती हैं। जीनस मिलके फैमिली को बना देते हैं, फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं। जब बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो वो मिलके क्लास बना देते हैं। जब बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं तो वो मिलके फाइलम बना देती हैं। जब बहुत सारे फाइलम मिल जाते हैं तो आपस में किंगडम बना देते हैं। तो इस तरह ये मेंशन भी किया गया है कि जो स्पीशीज़ हैं उसमें इट इंक्लूड्स रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी पूछा जाता है कि स्पीशीज़ के अंदर क्या पाया जाता है। स्पीशीज़ में क्लोजली रिलेटेड या कह लें कि रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। जीनस में रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं क्योंकि स्पीशीज़ मिलके जीनस बनाती हैं। इस तरह फैमिलीज़ में रिलेटेड जीनस होते हैं, जीनस मिलके फैमिलीज़ बनाती हैं। इस तरह ये तमाम मेंशन किए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न की। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर पूछा गया है। इसमें अगर कॉर्न की बात करें तो इसका जो किंगडम है वो प्लांटी है, फाइलम इसका एंथोफाइटा या ट्रेक्योफाइटा हम कह सकते हैं, ये दोनों सेम नेम है। क्लास जो है कॉर्न की वो एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी मीन्स जिनके अंदर फ्लावर होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है। ऑर्डर इसका पोएल्स है, फैमिली इसकी पोएसी है, जीनस जी है और स्पीशीज माइस है और साइंटिफिक नेम है जी माइस। साइंटिफिक नेम में हमारे पास जो जीनस का नेम है उसमें कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं पहला, और जो स्पीशीज़ का नेम है उसमें हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। और इन दोनों को हम जब सिंपल लिखते हैं तो इनके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं ये कि टोटल स्पीशीज़ वर्ड में कितनी हैं, एनिमल स्पीशीज़ कितनी हैं, प्लांट स्पीशीज़ कितनी हैं, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स कौन से हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़ को क्या कहा जाता है, ये होमोलॉजी कहलाती है हमारे पास। नेक्स्ट इस टॉपिक में जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है हमारे पास, ये आपको दिखाए गए हैं। क्वेश्चन आ सकता है बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें एग्जांपल के साथ, या व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, किसी तरह भी ये पूछा जा सकता है। स्पीशीज़ क्या हैं या डिफाइन स्पीशीज़ एग्जांपल्स कोट करें। फिर कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज़ क्या हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न क्या है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।